ब्लॉगिंग के थ्रू मोटी अर्निंग जनरेट करना पॉसिबल है, बट आपके पास नॉलेज भी होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। अगर आप लोग अच्छी खासी अर्निंग जनरेट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए कि किस टाइप का ट्रैफिक आपकी वेबसाइट में आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि ट्रैफिक से रिलेटेड आपके पास सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास ये सब कुछ है तो आप लोग अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हो। अगर मैं बात करूं अभी की, तो जैसे कि हम लोगों ने 30 डेज ब्लॉगिंग चैलेंज में ब्लॉगर का यूज किया था और इन डेप्थ समझा था कि किस तरीके से ब्लॉगिंग करना है, किस तरीके से करना चाहिए। सारी चीजें ब्लॉगिंग से रिलेटेड हमने सीखी थी। अब यहाँ पे जो चीज है, जो लोग ब्लॉगर पे एडसेंस का अप्रूवल पा चुके हैं और उनकी जो अर्निंग है वो अच्छी खासी नहीं हो रही है, इस चीज को समझाने के लिए मैं सबसे पहले ये समझाना चाहता हूँ कि आप लोग पहले अपने ट्रैफिक को समझो। अगर ब्लॉगर की स्टैटिस्टिक वाले सेक्शन पे आओगे, स्टैट्स वाले सेक्शन पे, यहाँ पे हमको ज्यादा डेटा देखने को नहीं मिलता, बहुत ही लिमिटेड डेटा दिखता है और जिस कारण से हम अपने ट्रैफिक को सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं सजेशन दे रहा हूँ कि अपने ब्लॉग को गूगल एनालिटिक्स के साथ ऐड करो। अब अगर मैं मेरी बात नहीं माननी है तो थोड़ा सा यहाँ पे पूरा डेटा जब शो देखने आओगे ना, और थोड़ा और नीचे स्क्रॉल करना, तो मोर ऑन गूगल एनालिटिक्स साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे। मतलब कि आपको अगर एक्स्ट्रा डेटा देखना है तो आप लोगों को एनालिटिक्स का यूज करना ही करना पड़ेगा। सो वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स के साथ ऐड कर लो, तब आप लोगों को पूरा डेटा देखने को मिल जाएगा। मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। देखो, यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट वेबसाइट को ऑलरेडी ऐड करके रखा हुआ है और यहाँ पे जो मेरे को आज मेन चीज आप लोगों को समझाना है कि अपनी वेबसाइट के ट्रैफिक सोर्स को समझना। मैं थोड़ा सा और स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को बहुत सारे डेटा देखने को मिलता है, लाइक कंट्रीज वाइज, किस पर्टिकुलर पोस्ट पेजेस पे मेरे को व्यूज मिल रही हैं, और यहाँ पे ट्रैफिक का सोर्स क्या है, लाइक ऑर्गेनिक वीडियो, डायरेक्ट, ऑर्गेनिक सर्च, किस टाइप से मेरे को ट्रैफिक मिल रहा है। और थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो बाद में थोड़ा सा ऐसा ग्राफिकल शो हो रहा है, एंड इसके बाद बाकी चीजें। हम जो आज मेन हमको समझना है, अपने ट्रैफिक के सोर्स को समझना है। अब अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लोगों को चार ही डेटा दिख रहा है, बट यहाँ पे और भी सोर्स होते हैं ट्रैफिक के। अब मैं वन बाय वन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, लाइक ऑर्गेनिक वीडियो क्या होता है। जैसे यहाँ पे मेरे पे ऑर्गेनिक वीडियो दे रखा है, तो मेरी 30 डेज ब्लॉगिंग चैलेंज की जो सीरीज थी उस पे मैंने इन अपनी वेबसाइट की यूआरएल दे रखी थी, जिस कारण से मेरे को वहां से ट्रैफिक मिल रहा था। एक सोर्स बना मेरा वो। अब रही बात जो डायरेक्ट है, अब डायरेक्ट का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ सर्च बार पे आया और मैंने क्या सर्च किया, अपनी वेबसाइट को। अब यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली ट्रिकी ज्ञान डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम आ गया, और कोई इस तरीके से अगर एंटर हो रहा है वेबसाइट पे तो वो हो गया हमारा एक डायरेक्ट सोर्स। इसके बाद हमारा ऑर्गेनिक सर्च पे तो आप लोग सभी जानते हो सबसे बेस्ट ट्रैफिक यही होता है, और मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि जिनको अर्निंग अच्छी खासी करनी है तो ऑर्गेनिक सर्च के थ्रू ही ट्रैफिक लेके आओ। मीन्स पार्टिकुलर वेबसाइट्स को रैंक करो, पोस्ट को रैंक करो। आर्टिकल जब तक रैंक नहीं होंगे तब तक आपके पास ऑर्गेनिक सर्च के थ्रू ट्रैफिक नहीं आएगा। उसके लिए आपको प्रॉपर एसईओ वगैरह सीखना पड़ेगा, जो आपको हमारे चैनल पे मिलता है। हम आपको पूरी डिटेल पे इन डेप्थ इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, सो यार सब्सक्राइब कर लेना। अगेन कम टू द पॉइंट। इसके बाद हो गया ऑर्गेनिक सोशल। ये एग्जैक्टली क्या काम करता है? अगर आप लोगों ने कहीं पे भी शेयरिंग करी है, लाइक ऑर्गेनिक में जैसे कि आपका हो गया व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मतलब जो पर्टिकुलर प्लेसेस हैं सोशल शेयरिंग के, अगर उन जगह से आपको ट्रैफिक मिल रहा है तो वो ऑर्गेनिक में आता है। बाकी सोशल शेयर पे तो और भी बाकी चीजें होती हैं, लाइक इधर उधर कहीं पे शेयर करना। और भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो इतना ज्यादा, जिस तरीके से बड़े प्लेटफॉर्म्स रजिस्टर्ड रहते हैं उस तरीके से नहीं है नॉर्मली। तो जैसे कि फेसबुक और एक हमारा इंस्टाग्राम और ट्विटर, ये हमारे एक तरीके से सबसे बेस्ट ऑर्गेनिक सोशल शेयरिंग के प्लेटफॉर्म्स होते हैं। और क्या इंफॉर्मेशन दो सोशल शेयरिंग पे। अब यहाँ पे आओ। इसके बाद जो मेन चीज है हमारी यहाँ पे कंट्री। सबसे पहले ये मेजर करो कि आपको किस कंट्री से ज्यादा ऑडियंस देख रही है, मतलब आपके ब्लॉग के आर्टिकल्स को पढ़ रही है। अगर आपको ये नॉलेज है कि किस कंट्री के थ्रू किस आर्टिकल पे हमको ज्यादा सीपीसी वगैरह मिलता है, किस टॉपिक पर हमको ज्यादा अर्निंग मिल सकती है, अगर आप उन पे ब्लॉग लिखोगे, आर्टिकल लिखोगे, तब आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी एक नीच है, पर्टिकुलर नीच, बहुत सारी नीच होती है जब आप लोगों ने ब्लॉगिंग
स्टार्ट किया होगा तब भी कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक तो सेलेक्ट करके ही स्टार्ट किया होगा। अब जैसे यहाँ पे हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम ब्लॉगिंग, अब एक यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स के थ्रू एक बड़ा कीवर्ड बन रहा है, जैसे लॉन्ग टेल कीवर्ड जिसको कहते हैं अपन। ठीक, अब यहाँ पे इन छोटे कीवर्ड्स में भी अलग सीपीसी चलता है और जो लॉन्ग कीवर्ड्स होते हैं उन पे भी अलग अलग सीपीसी चलता है। अब डिपेंड करता है कि किस तरीके से किस कीवर्ड को आप लोग फोकस करके ट्रैफिक जनरेट कर रहे हो, किस टाइप का ट्रैफिक आपके पास आ रहा है, कौन से कंट्री से आ रहा है। जैसे कि जो जिन पे डॉलर की वैल्यू बहुत हाई है उस जगह पे आप लोगों की मोटी खास अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है। और जैसे यहाँ पे इंडिया पे है तो इंडिया पे भी कुछ पार्टिकुलर कीवर्ड्स होते हैं जिन पे अच्छा खासा सीपीसी मिलता है, बट सब में नहीं मिलता, जिस कारण से आपकी अर्निंग जो है वो थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू हाई सीपीसी कीवर्ड्स। और अगर आपके पास भले ही लो सीपीसी कीवर्ड्स है बट जो ट्रैफिक का सोर्स है वो अच्छी कंट्रीज से आ रही है जिन पे डॉलर की वैल्यू हाई है, तो आपकी ऑटोमेटिकली इनकम अच्छी खासी जनरेट होगी। अब यहाँ पे जैसे मेरे पे देखो, इंडिया से मेरे को ज्यादा ट्रैफिक मिल रहा है देन पाकिस्तान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स वगैरह, और बाकी ऐसे नीचे नीचे कैटेगराइज्ड है। बट जो मेन चीज है आपको दो चीजों को समझना है, सबसे पहले अपने ट्रैफिक को समझो, इसके बाद कंट्री को देखो। इन दोनों को समझने के बाद फिर अब बारी आती है आप थोड़ा इनको भी देखो कि एक्चुअल पे किस पर्टिकुलर पेज आर्टिकल्स कहाँ कहाँ से ट्रैफिक आपको मिल रहा है। अब अगर आपकी मान लो कोई ऐसे जैसे यहाँ पे देखो हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम ब्लॉगिंग, ऐसा कुछ ये वाला आर्टिकल है जो जिसपे ज्यादा मेरे पे व्यूज आई है। अब अगर मैं इस पे रैंक कर रहा हूँ तो इस पे मैं और भी आर्टिकल्स लिख सकता हूँ। अब अगर मैंने उनको भी रैंक करा लिया ना, तो मैं क्या करूंगा, सर्च लिस्ट जो है अपने नाम कर लूंगा। जब भी कोई बंदा आएगा, टॉप में भी मैं, सेकंड में भी मैं, थर्ड में भी मैं, तो थोड़ी पोजीशन मेरी ज्यादा है। ठीक, अब ऐसा नहीं कि आप लोग ज्यादा भर भर के स्पैमिंग कंटेंट अपलोड कर दो, बट एक दो तीन आप लोग अपलोड कर सकते हो। और स्ट्रेटजी के साथ में, ये नहीं कि आप लोग वही कॉमन चीजें आप लोग हर बार अपने आर्टिकल्स पे पेस्ट करते जाओ, ये गलत चीज रहेगी और इसका एज स्पैम कंसीडर कर लिया जाएगा और इससे आपको प्रॉफिट भी नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए जेन्युइन वे से करोगे और मतलब बेस्ट टू बेस्ट करोगे तब आपको प्रॉफिट हमेशा देखने को मिलेगा। और क्या ज्ञान दूं, मुझे अब इतना जो मेन चीज समझाना था वो तो मैंने ऑलरेडी सब कुछ आप लोगों को समझा दिया है। मेन सबसे पहले आप दो चीजों पे फोकस करो, जो आपका ट्रैफिक है, ट्रैफिक का सोर्स है, और एग्जैक्टली ये इन तीनों को अगर फोकस करें, हालांकि पहले दो चीज मैंने बोला बट एग्जैक्टली तीन है, अगर तीन को अच्छे से फोकस कर रहे हो, तीनों को समझ रहे हो, तो आपको डेफिनेटली और अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और इसके बाद और भी चीजें अगर स्क्रॉल करोगे तो डेटा और देखने को मिलता है, यहाँ पे ग्राफिकल डेटा है। और धीरे धीरे फिर यहाँ पे टोटल 30 डेज और एंगेजमेंट वगैरह, मतलब धीरे धीरे सारी चीजें आप लोगों को एक्सप्लोर करनी पड़ेगी। मैं अगर सोचूं कि मैं एक वीडियो में सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर दूं तो दैट इज अ नॉट पॉसिबल। आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिस कारण से आप लोगों को कंटेंट मिलेगा यार, मतलब कर लेना सब्सक्राइब। और मैं ज्ञान नहीं दूंगा, बाय बाय, ज्ञान बहुत दे दिया है, अब अपना प्यार देना।